हेलो एवरीवन, स्वागत है आशीष एजुकेशन मार्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जामिनेशन का बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर लाया हूं, जो कि नन हिंदी का है। द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी का क्वेश्चन है, जिसमें 100 प्रश्न है। आपको एग्ज़ाम में तो 50 ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे अभी 100 बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह पंक्ति किस कविता की है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन में है पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ, सुदामा चरित, तू जिंदा है तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, तू जिंदा है तो। एक का डी हो जाएगा। दूसरा नंबर बोल रहा है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा था? ऑप्शन में है हामिद ने, या मोहसिन ने, नूरे ने, या महमूद ने। तो किसने कहा था? हामिद ने कहा था अपनी दादी से, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया? ईदगाह जो है, उस ईदगाह कहानी जो है उसमें जो है सम्मी क्या लिया था? तो सम्मी जो है खंजरी लिया था। सम्मी खंजरी लिया था। चलिए देखते हैं। कह रहा है, सिजदे शब्द का अर्थ है। सिजदे शब्द का अर्थ है, ऑप्शन में है जला हुआ, सम्मान में सर झुकना, पिछला, चौथा डी नंबर है नज़र। तो सिजदे शब्द का क्या अर्थ हुआ? सम्मान में सर झुकना। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए है बिहारी के दोहे, ऑप्शन ए है बिहारी के दोहे, बच्चों की दुआ, करमवीर, कबीर के दोहे। तो आपको टिक करना है कि किस कविता में बाधा से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है। तो किस में कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा करमवीर में। इसका आंसर करमवीर जो चैप्टर है ना, उसी में है ये। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर। कह रहा, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? ऑप्शन ए है तेज तर्रार, दूसरा है निकम्मा, तीसरा है कामकाजी, चौथा है सुस्त और बोदा। तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोदा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं? ऑप्शन में है पुतोहू को, बेटी को, पत्नी को, पड़ोसी को। तो बाल गोविंद भगत किसको रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे? अपने पतोहू को कहते थे रो मत, उत्सव मनो। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? बाल गोविंद भगत जो है उसका रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में दिया हुआ ए नंबर आचार्य शिव पूजन सहाय, बी नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी, सी नंबर कामता प्रसाद सिंह काम, डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी की कितनी फुट ऊपर उछलता है? यानी कि नहीं कह रहा कि कितना फीट नीचे से पानी गिर रहा है, कह रहा है यहाँ पे जब धरती पर जो पानी गिरता है वहाँ पे
कितना फीट ऊपर पानी उछल जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ 40 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 10 फुट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 फुट हो जाएगा। इसका आंसर 20 फुट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। कह रहा है पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगते, पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगे तो संसार से कला कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो ऑप्शन में है ठेस, बाल गोविंद भगत, खेमा, हुंडरू का जलप्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात में। इसका सही आंसर हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात। चलिए देख रहे हैं अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर। बोल रहा है किसको कपूर के साथ रहने पर सुगंध जाता रहता है। तो किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है, हींग को। किसको, हींग को। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है शिवधर की, सिरचन की, राम किशुन की, लोचन की। तो किसकी नहीं करते थे, सिरचन दादा की नहीं करते थे, सिरचन की नहीं करते थे। अब 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पंचानन चौधरी किस टोले के थे। पंचानन चौधरी जो थे वह किस टोले के थे। ऑप्शन ए है कुम्हार टोले के, बी है नाई टोले के, सी है ब्राह्मण टोले के, डी है चौधरी टोले के। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण टोले। वो जो थे ब्राह्मण टोले के थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है साध्य का क्या अर्थ है। साध्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन में दिया हुआ बगीचा, बी नंबर में तेज हवा, सी नंबर में परेशानी, डी नंबर में लक्ष्य। साध्य मतलब लक्ष्य। साध्य का अर्थ क्या होगा, साध्य का अर्थ होगा लक्ष्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है जप माले छापे तिलक, सड़े न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राचे रामू। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये है ना, जप माला छापे तिलक, सड़े न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राचे रामू। यह किस कविता की है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है बिहारी के दोहे, कबीर के पद, सुदामा चरित, करमवीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे में ये है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है मजली भाभी की, सिरचन की, बड़ी भाभी की, मानू की। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा, सिरचन की। भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी, सिरचन की। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है। माँ की जो है दुलारी बहू, जो सबसे दुलारी बहू है वो कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है बड़ी भाभी, श्याम भैया की पत्नी, मझली भाभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मझली भाभी, यानी कि माँ की दुलारी बहू मझली भाभी थी। तो चलिए अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना करते हैं। ऑप्शन में है अमीरों की, गरीबों की, शक्तिशाली की, बहादुर की। तो बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना करते हैं, गरीबों की। बच्चे गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गरीबों की।
तो चलिए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न कह रहा अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है द्वारपाल ने, ऑप्शन में है द्वारपाल ने, संवाददाता ने, सम्राट अशोक ने, सेनापति ने। तो आपको चुनना है इसमें से किसने कहा था। तो सम्राट अशोक जो है ना वही कहा था। तो चलिए अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों के सेना के साथ कहाँ चली जाती है। ऑप्शन में मैदान में, बी नंबर में पहाड़ में, सी नंबर मंदिर में, डी नंबर दुर्ग में। तो कहाँ चली जाती है, दुर्ग में चली जाती है। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है। इसमें कह रहा है जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह इन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है, उसके पास जो मौजूद रहता है ना उससे भी वह दुख ही उठाता है। तो इसका क्या आ जाएगा, दुख हो जाएगा। दुख का जो उसके पास मौजूद रहता है उससे भी दुख उठाते रहता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो चलिए अब देखते हैं जो बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। अब ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। ए नंबर में है बड़ाई, बी नंबर में है निंदा, सी नंबर में खुशी, डी नंबर में भलाई। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब देख रहे हैं मनुष्य के पतन का क्या कारण है। ऑप्शन में दिया हुआ अत्यधिक कर्मशील, आलस, सद्गुणों का ह्रास, बीमारी। तो जो मनुष्यों का पतन का कारण है वह है सद्गुणों का ह्रास, यानी जिस मनुष्य में सद्गुण का कमी होने लगेगा मनुष्य का पतन हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 24 नंबर में बोल रहा है बाजार की मक्खियाँ। 24 नंबर को देखिए, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, किसका कथन है। रूसो का, ऑप्शन में रूसो का, टॉल्स्टॉय का, विवेकानंद का, नीत्शे का। कहता है ना नीत्शे कहता है बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। तो किसका कथन है, नीत्शे का। समझ गए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काया धोई रे किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन में कबीर के पद, बी नंबर में है बच्चों की दुआ, सी नंबर में है करमवीर, डी नंबर में है झांसी की रानी। तो आपको चुनना है इसका आंसर सही। इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर के पद। इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर के पद, आंसर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला कह रहा है दीदी की डायरी। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही। तो ऑप्शन में है दीदी, बी नंबर में है मंजू, सी नंबर में है सईदा, डी नंबर में है नीलू। तो कौन बैठी रही थी। तो दीदी बैठी रही थी। जब उसकी माँ को मलेरिया हुआ था तब उसके पास रात भर बैठी रही दीदी। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो आपको चुनना है। ऑप्शन में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो महात्मा गांधी है।
महात्मा गांधी। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पीपल शीर्षक पाठ कविता में पीपल पेड़ के कटोरों में किनके घर है? पीपल के पेड़ के कोटरों में किनके घर है? ए नंबर में जंतुओं के, बी नंबर में मानवों के, सी नंबर में परियों के, डी नंबर में है पंछियों और गिलहरियों के। तो इसका आंसर हो जाएगा पंछी और गिलहरियों के। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है संध्या को जब ढल जाता सूरज चलते अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन में दिया हुआ है पीपल, रावट के हिरण के बच्चे को, बिहारी के दोहे, कबीर के पद। तो यह किस कविता की पंक्ति है? यह जो है पीपल की पंक्ति है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 30 नंबर बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल जाते थे। तो कौन? ऑप्शन में है वैभव बनारसी, बी नंबर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नंबर में बंशीधर श्रीवास्तव, डी नंबर में है प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ जो लाल रंग का पंखा लगा है किस रंग का था? पूछ रहा है खेमा शीर्षक पाठ में जो जब चाय बनाने की भट्टी के साथ उसमें जो लगा पंखा था किस रंग का था? तो ऑप्शन में है हरा रंग का, काला रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का पंखा था। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है खेमा के माता पिता अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया था? तो ऑप्शन में दिया हुआ पैसों के लिए, बी नंबर में बीमारी के कारण, सी नंबर गरीबी के कारण, डी नंबर में भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा, भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए। चलिए अब तो अगला है कविता की पंक्ति। अगला 33 नंबर बोल रहा है। अगला 33 नंबर का रहा है कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्दों से पूरा करें। यहाँ पे कविता का एक पद दिया हुआ है और डैश दिया हुआ है, कह रहा है इसको पूरा करने के लिए। तो देखिए कह रहा है गंदे कटे पिटे उसके बाद क्या होगा? इसको ब्लैंक्स करना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सिर, हाथ, पैर, मुंह। यह जो है ना कविता का पंक्ति है। कविता अगर खुशबू रचते हैं, हाथ अगर पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो उसी में दिया हुआ है गंदे कटे पिटे उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा इसमें आपको बी नंबर हो जाएगा हाथ। बी नंबर हो जाएगा हाथ, बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? तो अब चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या बोल रहा है? 34 नंबर में बोल रहा है गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? हौसले की उड़ान में जो है गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो ऑप्शन में चिकित्सक, नर्स, अध्यापिका और इनमें से कोई नहीं। तो गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? अध्यापिका। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। 35 नंबर बोल रहा है जैनब खानम किसकी पोती है? पूछ रहा है जैनब खानम किसकी पोती है? जो जैनब खानम जो है ना हौसले की उड़ान में जैनब खानम है
वह किसकी पोती है? ऑप्शन में दिया एक नंबर, ऑप्शन ए में है मोहम्मद सिराज की, बी नंबर में है जुम्मन मियाँ की, सी नंबर में है करीम खां की, डी नंबर में है मोहम्मद अब्दुल रहमान की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अब्दुल रहमान की, मोहम्मद अब्दुल रहमान की। इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे? कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी की टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे? तो किस पार्टी में? ऑप्शन में दिया हुआ है सोशलिस्ट पार्टी के, कर्पूरी ठाकुर के चैप्टर में है ये। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सोशलिस्ट पार्टी के, कांग्रेस समाजवादी दल के, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, भारतीय समाजवादी पार्टी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम आम चुनाव में विजयी हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी के। समझ गए? तो अब चलिए देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर बोल रहा है निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? कह रहा है कौन सी कविता है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है, 1857 की याद दिलाती है? ऑप्शन में तू जिंदा है तो, बी नंबर में झांसी की रानी, सी नंबर में पीपल, डी नंबर में खुशबू रचते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? झांसी की रानी, 1857 की याद दिला देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा? ऑप्शन में है कैनिंग, वॉकर, जॉर्ज एंसवन, पैट्रिक ग्रांट। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 39 नंबर, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की, जो डॉक्टर चूहानाथ कातरजी थे उसकी फीस कितनी थी? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 रुपये। चूहानाथ कातरजी की फीस कितनी थी? 8 रुपये। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है एहतियात शब्द का अर्थ क्या है? एहतियात शब्द का अर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है समूह, बी नंबर में दिया हुआ है बहाल, सी नंबर में है मोहक, डी नंबर में है सावधानी। तो एहतियात शब्द का अर्थ हो जाएगा सावधानी। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो समझ गए? 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन कैसा बीता? दीदी की डायरी जो था उसमें 5 जनवरी 1997 का दिन किस तरह बीता? ऑप्शन में उदासी में बीता, बी नंबर में खुशी में बीता, सी नंबर में परेशानी में बीता, डी नंबर नाचने गाने में बीता। तो इसका आंसर हो जाएगा उदासी में बीता। उस रोज उदासी में दिन बीता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? पीपल जो कविता है उसमें ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? ऑप्शन में पत्थर, निर्झरनी, दूध, कीड़े मकोड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्झरनी। सॉरी ऐसे क्यों होता है? निर्झरनी बी आंसर सही। समझ गए? अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जो है माँ को कब से मलेरिया हुआ है? ऑप्शन में परसों रात से,
बी नंबर में पिछले सप्ताह से, सी नंबर में है कल रात से, डी नंबर में 1 महीने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कल रात से। इसका आंसर सी हो जाएगा कल रात से। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में बेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृतियों की याद तिथियों पर दरिद्र नारायण की विधिवत भोजन कराया जाता था। तो ऑप्शन में कह रहा है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में, जो शीर्षक है दीनबंधु निराला, उसमें बेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथि पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था। तो ऑप्शन में दयानंद सरस्वती, बी नंबर में राजा राम मोहन राय की, सी नंबर में महात्मा गांधी की, डी नंबर में परमहंस जी और विवेकानंद जी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 44 का डी सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 45 नंबर बोल रहा है स्वाभाविक रीति से बांग्ला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? स्वाभाविक रीति से दीनबंधु निराले पाठ में ये भी कह रहा है स्वाभाविक रीति से बांग्ला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बंगाली बंधुओं का, बी नंबर में पंजाबी बंधुओं का, सी नंबर में मद्रासी बंधुओं का, डी नंबर में गुजराती बंधुओं का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली बंधुओं का। इसका आंसर हो जाएगा बंगाली बंधुओं का। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 में बोल रहा है मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका डैश। किसने कहा था कि मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका? ऑप्शन में है भग्गू ने, बी नंबर में है खेमा ने, सी नंबर में जग्गू ने, डी नंबर में है भीमा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खेमा ने। खेमा बोलता है कसारा से कि मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है खेमा के पिता से मिलने कौन गौजां पहुंचा? खेमा के पिता से कौन मिलने गया था? ए नंबर में है पड़ोसी, बी नंबर में है सेठ जी, सी नंबर में है लेखक, डी नंबर में है कसारा। तो उस खेमा के पिताजी से कौन मिलने गया था? खेमा के पिताजी से लेखक गया था मिलने के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अब 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ। शीर्षक पाठ कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है? महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ, किसकी गरिमा है? ए नंबर में निष्क्रिय व्यक्ति की, बी नंबर में है खुशबू की, सी नंबर में है आलसी की, डी नंबर में है सक्रिय श्रम की। तो किसकी गरिमा का उद्घाटन है? सक्रिय श्रम की। इसका आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, बोल रहा है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में 49 में बोल रहा था हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? कदम की माता जी का क्या नाम है पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन में है शांति देवी, बी नंबर में शीला देवी, सी नंबर में सुशीला देवी, डी नंबर में मंजू देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति देवी। इसका ऑप्शन हो जाएगा शांति देवी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? कर्पूरी ठाकुर कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन में 1 बार, 2 बार, ऑप्शन ए में 4 बार है, बी नंबर में 2 बार है, सी नंबर में 6 बार है, डी नंबर में 1 बार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार मुख्यमंत्री बना था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए।
कर रा भटके हिरन के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरण किसे छुएगी? ए नंबर में हवा को, बी नंबर में आकाश को, सी नंबर में जंगल के पत्तों को, डी नंबर में है चांद को। तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल के पत्तों को, सी हो जाएगा। बावन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नैनो देऊ जल भरी पूछत कुशल हरि। नैनो देऊ जल भरी पूछत कुशल हरि, यह पंक्ति किस कविता पाठ से ली गई है? पाठ से उद्धत है, पाठ से उद्धत है। ए नंबर में करमवीर, बी नंबर में बच्चे की दुआ, सी नंबर में झांसी की रानी, डी नंबर में सुदामा चरित। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुदामा चरित। समझ गए? तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 53 नंबर में बोल रहा है कि पीपल के पत्तों से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति? ऑप्शन में खुशबू रचते हैं हाथ, बी नंबर में बिहारी की दोहे, सी नंबर में कबीर के पद, डी नंबर में तू जिंदा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। 54 नंबर का है, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ निर्गुण भक्ति धारा, बी नंबर में सगुण भक्ति धारा, सी नंबर में अभय भक्ति धारा, डी नंबर में निर्भय भक्ति धारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, निर्गुण भक्ति धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। 55 नंबर का रहा है, जब जब वे शुद्धि कीजिए तब तब शुद्धि जाए, किस कविता की पंक्ति है? 55 नंबर में बोल रहा है, जब जब वे शुद्धि कीजिए तब तब शुद्धि जाए, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन में तू जिंदा है तो, बी नंबर में करमवीर, सी नंबर में बिहारी की दोहे, डी नंबर में बच्चों की दुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिहारी के दोहे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहारी के दोहे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान, छ यानी छ को कहाँ से बोलते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है कंठ से, बी नंबर में मुद्रा से, सी नंबर में दंत से, डी नंबर में तालु से। तो इसका क्या हो जाएगा? छ का तालु हो जाएगा इसका आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा, 56 का डी। 57 का चलिए देखते हैं। 57 का, महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूछ रहा है महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन में महा जोड़ इंद्र, बी नंबर में ऑप्शन में महा जोड़ इंद्र, मह जोड़ इंद्र, महे जोड़ इंद्र, म जोड़ हेंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महा जोड़ इंद्र। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। 58 नंबर का है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए नंबर में उज्ज्वल, बी नंबर में उपयुक्त, सी नंबर में, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपयुक्त। बी नंबर सही है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 59 नंबर, मंगलवार शब्द में संज्ञा है। मंगलवार शब्द में कौन सा संज्ञा है? ए नंबर में ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर में भाववाचक संज्ञा, सी नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी नंबर में समूहवाचक संज्ञा। तो मंगलवार शब्द में कौन सा संज्ञा है? मंगलवार शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, नहीं सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह दिन का नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सी नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न पर। नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? नाटक जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुल्लिंग। बी नंबर पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 में बोल रहा है, ज्येष्ठ शब्द कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है, विदेशज है। तो कौन सा शब्द है?
तो यह है तत्सम शब्द। 61 का ज्येष्ठ शब्द बोल रहा है ना, ज्येष्ठ शब्द जो है तत्सम है या तद्भव है, फिर देशज है या विदेशज है। 61 का आपको हो जाएगा इसका तत्सम ही होगा, तत्सम। सी नंबर आंसर तत्सम। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 62 नंबर क्या बोल रहा है। 62 नंबर बोल रहा है डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन में संबंध कारक, ए नंबर में संबोधन कारक, बी नंबर में संबंध कारक, सी नंबर में करण कारक, डी नंबर में अधिकरण कारक। तो इसका 62 का डी हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए देखते हैं अब 63 नंबर बोल रहा है उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है। उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 64 नंबर 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। ए नंबर में गुणवाचक विशेषण, बी नंबर में संख्यावाचक विशेषण, सी नंबर में सार्वनामिक विशेषण, डी नंबर में परिणामवाचक विशेषण। तो 30 दिन संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी। अगला जो है 65 नंबर बोल रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन में ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूतकाल। ए नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 66 नंबर बोल रहा है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो इसका 66 का डी हो जाएगा। 66 का डी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला 67 पगड़ी शब्द है। पगड़ी कौन सा शब्द है। ए में है देशज, बी में विदेशज, सी में तत्सम, डी में तद्भव। तो पगड़ी शब्द जो है देशज शब्द है। इसका ए सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 68 नंबर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में ए यौगिक शब्द, बी रूट शब्द, सी योगरूट शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा योगरूट शब्द। इसका योगरूट शब्द सी हो जाएगा सही। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला बोल रहा है निरोग शब्द में उपसर्ग है। निरोग में जो है उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है। ए नंबर में नी, बी में है इसमें नौ दीर्घी का, इसमें नौ हर्षी का, सी में है नीर, डी में नीरो। तो नीरोग, नीरोग। तो 69 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 70 का। सर्वनीय शब्द में प्रत्यय है। सर्वनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए नंबर में य, बी नंबर में इय, सी नंबर में निय, डी नंबर में अन्य। तो 70 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 70 का डी हो जाएगा। 71 में चलिए देखते हैं अनुराग शब्द का विशेषण है। अनुराग शब्द का क्या विशेषण होगा। अनुरागी हो जाएगा। 71 का ए हो जाएगा। 72 का देखिए 72 का बोल रहा है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन कौन सा समास है। तो त्रिभुवन द्विगु समास है। त्रिभुवन द्विगु समास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 73 नंबर बोल रहा है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा किस पदबंध का उदाहरण है। तो यह जो है क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। क्रिया विशेषण पद का। चलिए अब देखना है अगला पद, अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखना है। अब 74 नंबर क्या बोल रहा है जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। ए नंबर में सरल वाक्य, उसी को सरल वाक्य को कहते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 75 नंबर बोल रहा है
यद्यपि यह वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन में दिया हुआ है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 76 नंबर। 76 नंबर बोल रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द ए नंबर में आपकी कुशलता चाहता हूँ, बी नंबर में मैंने रोटी खाया। 76 का हो जाएगा ए हो जाएगा आपका आंसर। 76 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। बोला अल्पायु शब्द का विलोम है। अल्पायु मतलब अल्प का कम, दीर्घायु। इसका विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए क्या बोलते हैं? जो अनुचित बात होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको दुराग्रह बोलते हैं। उसको दुराग्रह बोलते हैं। इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए नंबर में भटकाना, दूसरा बी नंबर में कटु सत्य कहना, सी नंबर में हानि पहुंचाने का यत्न करना, डी नंबर में खूब याद करना, सी नंबर में क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर में हानि पहुंचाने का यत्न करना। इसका आंसर सी हो जाएगा। कहता है ना कि कुएं खोदता है मेरे लिए रे, ऐसे बोलता है ना कभी कभी। तो 80 का चलिए देखते हैं। 80 का बोल रहा है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 80 नंबर देखिए कह रहा है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए नंबर में हानि पहुंचाना, बी नंबर में पीछा न छोड़ना, सी नंबर में डींग हाँकना, डी नंबर में अकेला आदमी लाचार होता है। तो 80 का क्या हो जाएगा? 80 का डी हो जाएगा। 80 का डी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन में दिया चीर, सेल, रंभा, वृंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीर हो जाएगा। इसका सही आंसर चीर हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बोल रहा है भौ का उच्चारण स्थान। भौ का उच्चारण स्थान क्या है? भौ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, मुद्रा, दंत। इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। बी नंबर सही है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। आंसर सही सी नंबर सही हो जाएगा इसका। 84 का देखिए अत्युत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद 84 का डी हो जाएगा। अति जोर उत्तम। चलिए देखते हैं अब 85 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द वाणी अशुद्ध शब्द है। देख लीजिए 85 का ए हो जाएगा सही आंसर। 86 नंबर देखिए सर्दी शब्द में संज्ञा है। सर्दी कौन सा संज्ञा? इसका आंसर हो जाएगा बहुवाचक संज्ञा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 87 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 87 नंबर बोल रहा है घटना शब्द में कौन सा लिंग है? घटना कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? कौन सा है? तो स्त्रीलिंग है। घटना शब्द स्त्रीलिंग होता है। 88 नंबर बोल रहा है काट शब्द है। काट कौन सा शब्द है? तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? तो काट शब्द तत्सम है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। बोल रहा है मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। कर्म कारक। नंबर का चलिए देखते। बोले महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया। चलिए अब देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा।
92 नंबर चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। 92 नंबर बोल रहा है यह पुस्तक किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो 92 का हो जाएगा सी नंबर में, परिणाम बोधक विशेषण। 92 का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 93 नंबर, सॉरी 93 नंबर क्या बोल रहा है। 93 नंबर बोल रहा है वह खाता है किस काल का उदाहरण है। वह खाता है किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन में ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल। तो वर्तमान काल का उदाहरण है, ए नंबर सही हो जाएगा इसका। 94 नंबर बोल रहा है प्रयास, प्रयास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रयास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 94 का बी सही हो जाएगा, प्र है उपसर्ग। 95 नंबर बोल रहा है बल शब्द का विशेषण है। बल शब्द का बलवान होता है, बलिष्ठ भी हो सकता है। 96 नंबर बोल रहा है मदमाता शब्द में कौन सा समास है। मदमाता शब्द में कौन सा समास है। तो मदमाता शब्द में तत्पुरुष समास है, समझ गए। चलिए देखते हैं 97 नंबर विजय शब्द का विलोम शब्द क्या है। विजय का उल्टा पराजय। 97 का ए। अब बोल रहा है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या है, सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो उसको सम्मेलन बोलते हैं। बी नंबर सही है इसका आंसर। 99 नंबर में बोल रहा है अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी का अर्थ एक ही सहारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 100 नंबर वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है। वीणा पानी शब्द जो है वो कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है वीणा पानी शब्द में। तो आशा करता हूँ कि जितना क्वेश्चन आप लोग को अभी दिखाए हैं सब याद कर लीजिएगा। और यह बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसीलिए एग्ज़ाम में इसका कम से कम 10% आएगा। तो ऐसा याद कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।